हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सबका मेरे व्लॉग में आज फिर से स्वागत है। तो आप लोग तो समझ गए होंगे हम कहाँ आए हैं। तो हम आए थे गुरुद्वारे और फिर हमने यहाँ शूज़ वगैरह जमा किया और निकल पड़े माथा टेकने। पर वहाँ पे फ़ोटो वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं था, तो वहाँ का व्लॉग नहीं लिया। फिर हम आए लंगर हॉल में और यहाँ लंगर में था प्रसाद की तरह दाल, चावल, रोटी। उसके बाद हमने यहाँ खा लिया और आप समझ ही गए होंगे मेरे पतिदेव कह रहे थे खाना ख़त्म हो जाएगा। वो कहाँ की बात कर रहे थे? वो यहीं की बात कर रहे थे कि गुरुद्वारे में खाना ख़त्म हो जाएगा। उनको भी लंगर इतना ज़्यादा पसंद है। उसके बाद देखो, मैं कोशिश कर रही थी अपना मतलब फेस वगैरह लेने का, बट शर्मा भी रही थी और थोड़ा लंगर हॉल था तो अजीब भी लगता है ये। उसके बाद फिर हम निकल पड़े वहाँ से और जूते वगैरह जो जमा कर रखे थे वो लेने लगे और जूते वगैरह लेके फिर हम बाहर आए गुरुद्वारे से। पर उससे तो गाइस पतिदेव ढूंढ रहे थे पैसे जमा करने के लिए कि मतलब यहाँ पैसे वगैरह कहाँ दान में देते हैं, जमा वगैरह करते हैं। फिर फाइनली उनको मिल गया। मैंने कहा कि यहीं पे दे दो, यहाँ दिया जाता है। उसके बाद हम वहाँ पैसे वगैरह दे के और निकल पड़े गुरुद्वारे से बाहर। फिर हम आए बाहर। हाँ, लटको बहुत शौक हो रहा है लटकाने का। लटकूंगी तो यही लट जाओगे। तो गाइस जब हम बाहर आए तो मेरे पतिदेव कह रहे चलो पेट भरे हुए लटक जाओ मेरी पीठ पे, मतलब पेट पे लटका के ले चलता हूँ। फिर मैंने कहा हाँ लटक गई तो यहीं लेट जाओगे, इतनी भारी हूँ मैं। उसके बाद हम जब सामने ही देखा हमने नारियल पानी, फिर नारियल पानी है थोड़ा मेरा फेवरेट, तो मैंने कहा चलो यहाँ से पी लेते हैं। बट इन भैया को कहा कि कितने का है, इन्होंने बोला 80। बस मेरे हस्बैंड ने बोला 75 लगा लो। इतने में कह रहे 1 रुपये कम नहीं करूँगा, ऐटने लगा। फिर हम वहाँ से निकल पड़े और हम दूसरी जगह आए। फिर यहाँ मैंने नारियल पानी पिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पैसे कम किए उसने, पर इसलिए हमने यहाँ पिया, वो इतनी सी बात में इतना ऐंठ रहा था। ओ तेरी के इधर से तो बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसे भटक के कैसा लग रहा है? थके कि नहीं थके? बोलो बोलो। लेके खा देंगे थके। चलो आइसक्रीम तो खिला दो यार। लोग खा रहे हैं, बस पूछ लो कहाँ से मिल रही है। तो गाइस फिर हमने नारियल पानी भी पी लिया और वहाँ से हम निकल पड़े स्टेशन की तरफ। स्टेशन पे पतिदेव मुझे छोड़ के खुद गए टिकट्स लेने, तो मैं अपना टाइम पास कर रही थी थोड़ा व्लॉग लेके। उसके बाद पतिदेव आ गए हैं। जितनी देर में मैं व्लॉग लेने में बिजी थी, मेरे पीठ के पीछे आके खड़े हो गए और हंस रहे हैं। टिकट है। तो गाइस फाइनली हम ट्रेन में बैठ भी गए, लेकिन मैंने वहाँ का कोई व्लॉग नहीं लिया और हम ट्रेन से उतर चुके हैं। और अब आपने पढ़ भी लिया होगा हम लोग कहाँ के लिए निकले थे, मतलब हम कहाँ जा रहे थे। हम जा रहे थे मथुरा वृंदावन, जो बहुत टाइम से मैंने सोचा हुआ था पर जा नहीं पा रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा चलो भाई अब दिखा ही दो यहाँ का कि हम मथुरा आए हैं। तो गाइस फिर हम आ गए हैं होटल लेने के लिए। ये जो अंकल साथ में थे, ऑटो वाले अंकल ही थे, हमें होटल दिखा रहे थे। बट यहाँ कुछ होटल्स पसंद नहीं आ रहे थे और कुछ होटल्स के प्राइस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये था वो होली का टाइम। तो उन्होंने बोला अभी जो है इस टाइम भीड़ चलती है तो महंगा मिलेगा चाहे आप जहाँ भी जाएं। फिर देखो हम आए जब होटल देखने, इन्होंने कहा चलो ये वाला देख लो, ये शायद थोड़ा ठीक है तो देख लेते हैं। फिर उसके बाद मैं भी इनके पीछे चल पड़ी अपना कैमरा से लेके, जिसमें मुझे पकड़ना आता नहीं, टेढ़ा मेढ़ा जो भी दिखता वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कि होटल्स तो ये अच्छे थे, मतलब होटल ये बहुत अच्छा था जहाँ मैं दिखा रही हूँ फिर भी। बट वही बात है कि यहाँ भी चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, मतलब उस हिसाब से होटल नहीं था जिस हिसाब से चार्जेस थे। फिर हम यहाँ से भी निकले, हमने कहा चलो एक दो और ट्राई कर लेते हैं, वहाँ देखो पसंद आते हैं कि नहीं। गाइस तो फाइनली हम आए थे दूसरे होटल में, यहाँ देख रहे थे। यहाँ रूम सिंपली थे बट फिर भी पता नहीं अब ले पाएंगे या नहीं। आप बने रहिए व्लॉग में, देखते हैं। तो गाइस फाइनली हमने ये होटल ले लिया, मतलब ये रूम हमें पसंद आया और इसका प्राइस भी ठीक था रूम के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। यहाँ हमने बहुत ढूंढा कोई मतलब ढाबा वगैरह, फिर जाके हमें ये मिला और फिर हमने खाया खाना।
गाइस मैं घूमने तो गई हुई थी पर पता नहीं कि मेरा मन थोड़ा उदास था। ऊपर से मैं इतनी सैड इसलिए बैठी हुई थी, ये जो रेस्टोरेंट वाले अंकल थे ना, इन्होंने भी बहुत सैड सॉन्ग लगाए हुए थे। फिर मेरे पतिदेव ने यहाँ चेंज करवाया, उसके बाद हमारा खाना आ चुका था। फिर आप देखो ये खाने में क्या था, चावल, रोटी, मिक्स वेज दाल, सब कुछ था। फिर मैंने खाना शुरू किया। फिर मेरे पतिदेव कहते सीधे से बैठे, तुम्हारी लेता हूँ वीडियो ताकि व्लॉग में ऐड कर सको। उसके बाद मैं थोड़ा पोज मान लगी। चलो हो गया। गाइस इसके बाद अगला दिन शुरू होता है, मैं नहा नो के आ गई। फिर मैंने ढूंढा अपना मेकअप का सामान और फिर लगाई मुंह पे 2-4 रंग की क्रीमें और फेस पाउडर वगैरह। और वो लगाने के बाद वैसे गाइस मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ, करती हूँ पर जैसे बेस वगैरह बनाते हैं ना लोग, वैसा कुछ मेकअप नहीं करती। बट ये आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा व्लॉग में कि हाँ मैं तैयार हुई थी, थोड़ा किया मैंने, क्योंकि मुझे एक मेकअप ट्यूटोरियल भी लेना था। दो क्या करना उससे? पैर पोछेंगे। एक व्लॉग तो बना दो यार, आप जैसे लोग व्लॉग नहीं बनाते, वायरल नहीं आना है मुझे साला। यही तो है वही वाला। ये नहीं का देखो आप जैसा आदमी मुझे वायरल नहीं होता है साला। ये मेकअप पर लगाएंगे तब ना सुंदर लगेंगे, पागल। वीडियो में तभी ना वायरल होंगे। रिएक्ट, आपका रिएक्ट भी तो दिखाना। आगे बच्चा खुद अच्छा से रहती है और ये आप दिखाओ ठीक से। आप ठीक है। खुद अच्छा से रहती पगलू, मैं मेकअप कर रही हूँ ना, मेकअप 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 मेकअप। तो फिर मुझे दिखाना है ना कि देखो मैं मेकअप करते, मेरे पति वहाँ बैठ के इसलिए भाषण दे रहे थे। श्री राधे 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 बरसाने वाली मत डालना अभी मेरा फोटो वीडियो। बहुत टाइम है, मुझे व्लॉग बन रहा है वो। ओके तो गाइज मेकअप तो मैं कर रही थी, साथ में इनसे थोड़ी गप्पे लड़ा रही थी। मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग में मैं वो भी दिखा दूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। चलो फिर देखिए आगे का व्लॉग। हाँ ये बड़े 10 लाख थोड़े कमाना, तो कोई 3 कोई 2 ऐसे करके। झूठ बोलता है अब यूट्यूब पैसा कम देने लगा। ठीक है, झूठ बोलता मानती हूँ। यूं ही इतना पैसा गाड़ी बंगला आ रहा है उसके पास। अरे वो नहीं बोल रहे कोई बढ़ा चढ़ा के भी बोल देता है। जैसे वहाँ जो है ना धनबाद में कोई वो फेमस है। हाँ कोई कोई झूठ बोलते, ये बात नहीं, आप भी सही कह रहे हो। हाँ। अपना बड़ा ही हाँकता है। हाँ। पर इस पे मुझे यकीन इसलिए यार, ये ना दिखाते हैं कि देखो भाई आप ही बताओ, 10 लाख आपका इनकम रहेगा, आप 10 लाख खर्च कर दोगे हैं? अपना 1 मिलियन हो ना। ए आप ना सोए रहा करो जब मैं वीडियो बनाती हूँ, बकर बकर करती रहती है, वीडियो तो बनता ही नहीं है। आपको बोलते हैं कि लैक्मी का काजल है, देखो ना ये सड़ा हुआ कंपनी का, सारा आँख का पलक नोच देता है मेरी। कौन सा काजल लगा रही? ऐसे ही है ये, तो काहे लगा रही? कंपनी वंपनी नहीं है ये। तो छोड़ दो इसको। क्यों? आप मॉम कंपनी आता है मोम वो लगाना। पता है वो कौन बनाता है? कौन? मेरा मम्मी। ये आपकी मम्मी शुरू से ऐसी है, अब ऐसी है? कौन? आपकी मम्मी मोटी? नहीं नहीं मोटी नहीं तो पागल। ये नेचर में मतलब धीरे धीरे शांति से बोलना, शुरू से जैसे आपकी। गाइस तो फाइनली मेकअप करते करते मैं बकवास कर रही थी कि मेरी सासू माँ है ना, उनकी जो मतलब वो बहुत ना स्लो बोलते हैं, बहुत शांति से बोलते हैं। और ये तो वैसे है नहीं, तो वही मैं पूछ रही थी कि मम्मी शुरू से शांत है या होता है ना कई उम्र होने पे शांत हो जाते हैं, इसलिए मैं इनसे सब बोल रही थी। गाइस यहाँ मैं व्लॉग तो ले रही थी लेकिन साथ में ना अपने मोबाइल में मेकअप ट्यूटोरियल ले रही थी। जो ये लेने नहीं दे तो इनके सामने मैं हंस रही थी और मुझे शर्म आ रही थी लेने में। आप तो हंसा रही हो साला, यही व्लॉग बनेगा। तो यही तो बन गया। लेकिन यहाँ जो तू लैंग्वेज बात बोली वो सही है। कौन सा? वही साला? साले अरे यार पति पत्नी में साला बोला सब चलता है। बताओ, एक ये लड़की है कि सब आईना देख के लगाता, ये मोबाइल देख के लगा रही, वो भी मोबाइल पीछे। बस करो ज्यादा मतलब बैठ लेना, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ठीक है। गाइस मैं व्लॉग के साथ मेकअप ट्यूटोरियल भी ले रही थी, इसलिए कैमरे के आगे इतना झमल रही थी और पति से शर्म आई थी, इसलिए भी जान के हंस के बात डाल रही थी। तो गाइस वो कहते खाना खाने जाओगे लिपस्टिक लगाओगे, मैंने कहा साफ हो जाएगी इसलिए लगा ले रही हूँ।
ट्रेन कहाँ है यार, मोबाइल में सब नहीं मिल रहा। फोन करोगे बुआ को? नहीं तो देखेंगे ना ट्रेन कितना दूर पहुंचा। पर फोन नहीं करोगे ना? कैसे जी जाओ यार आप। फोन क्या करेंगे यार, बुढ़वा बुढ़वा का। कि कहाँ से क्या ऑटो लेना बताओगे नहीं? हाँ तो उतरेगा तब ना पूछेगा, बोलते ट्रेन में से कूद जाओ। पर आप पूछोगे तो आपका ईगो हट हो जाएगा ना। छी छी छी, कितनी गंदी लड़की हो यार। आपसे ही तो सीखी बुआ मैं। हो गया? बिंदी तो नहीं लगानी है ना? अरे हट जा, अरे हट जा, अरे हट जा रता। ये तो चलेगा ना, मुंह में पड़ेगा ना सब। इसका रबड़ खुल गया, सिंदूर ना गिर जाए मेरा। ये गिरेगा ना तो सब गिरे पर ये ना गिरे तो कुछ ही हो जाएगा। सिंदूर गिरता तो अच्छा नहीं लगता, बस बेइज्जती होता। बोलते अब गलती से गिर जाए आदमी तो मौत तो गले लगाने लगा कि गिर गया तो मर जाती, लेकिन अच्छा नहीं लगता गिरे सिंदूर। वो है तो चेन पैसा। कौन? वो 2-3 रुपए रखी हुई कोई। सोन पापड़ी खाई थी? आपको खाना था नहीं तो? उसे कहीं रख दी का। आपकी जीव इतनी बड़ी आ अरे रही मतलब सचिन खाता, हम थोड़े खाएंगे। जाओ ले आओ, इतनी कौन फिक्र। तो अभी तो जब भी करेंगे। देखो गाइस, ये बहुत टेस्टी है और इसमें है भी बहुत सारा, क्योंकि ये 20 रुपये वाला पैकेट है। पर 20 रुपये वाला पैकेट होने से क्या फ़ायदा? मेरे पति ने मुझे क्या आधा खा के बचा दिया इसीलिए। देखो गाइस, पतिदेव जा रहे हैं। ए वॉशरूम तो बंद। पतिदेव जा रहे हैं किसी को लेने। अब आप बता सकते हो कि पतिदेव किसको लेने जा रहे हैं। तो गाइज आप लोगों ने देख लिया, पतिदेव निकल पड़े लेने के लिए जिसको जाना था। आप तब तक अंदाजा लगाओ और मुझे कमेंट में बताओ कि किसको लेने जा रहे हैं पतिदेव। इतने में मैंने देखा कि शायद जिसको भी लेने जा रहे हैं वो खुद आ गया क्या या आ गई क्या, पर बाद में देखा नहीं, अभी तो ये लिफ्ट से जा ही रहे हैं। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आप सबको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे व्लॉग को खूब सारा प्यार और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।